सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों पर सीएम धामी का कड़ा एक्शन, बोले नहीं मिलेगी इसकी अनुमति। रोडवेज बस से दिल्ली रवाना हुए सांसद, जनता से की ईंधन बचाने की अपील। चारधाम यात्रा पर खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, किया औचक निरीक्षण। प्रदेश भर में भीषण गर्मी का सितम जारी, मौसम विभाग ने हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा और सख्त बयान दिया है। सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा कि देवभूमि में सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आवागमन और कानूनी व्यवस्था में रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारी विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है, और चारधाम यात्रा चलती है, उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। चारधाम यात्रा कोई एक तरफ से नहीं चलती है। चारधाम पहुंचते हैं लोग तो कुछ देहरादून के रास्ते पहुंचते हैं, कुछ विकासनगर से पहुंचते हैं, कुछ हरिद्वार से पहुंचते हैं, कुछ कोटद्वार से जाते हैं, कुछ उधर रामनगर की तरफ से जाते हैं। कई तरफ से लोग वहां पहुंचते हैं। लखनऊ से आने वाले लोग उस तरफ से अपना रास्ता बनाते हैं, दिल्ली की तरफ से जाने वाले इधर से आते हैं, भारतवर्ष के अनेक कोनों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं। इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन, अवरोध, इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, चारधाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। वैसे भी इस समय में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनाना हमारे लिए एक चुनौती जैसा है। आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन कानून और जो व्यवस्था है उससे ऊपर कोई नहीं है। जिनको नमाज करनी है करें, भी नमाज भी करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। उनका अपना धर्म है तो उसका पालन करें, लेकिन मस्जिद, ईदगाह और ऐसे स्थानों पर पढ़ी जाए जहां पर वो व्यवस्था बनानी है। सार्वजनिक स्थानों को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए, किसी को आपके उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस दौरान ये किसी भी प्रकार से, और कुछ लोग केवल हर बात को वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि वोट बैंक की दृष्टि से इसको देखा जाए। इन सब व्यवस्थाओं में वोट बैंक से ऊपर आना चाहिए लोगों को। देवभूमि में तो बिल्कुल तुष्टीकरण का काम जो लोग करते रहे हैं, वो सालों से करते रहे हैं। हम ये सब काम तुष्टीकरण का बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं करेंगे। देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की भी हम किसी को अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय था चूंकि लगातार चल रहा था। मुझे लगा कि आप सबके बीच में भी जरूर इस बात को कहना चाहिए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आज देहरादून के सीएचसी रायपुर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में सभी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद मिले। मंत्री ने ओपीडी, इमरजेंसी और दवा वितरण केंद्र का जायजा लेते हुए भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। नया भवन बनने के बाद नई सुविधाओं के साथ मैं समझता हूँ, जो कि हम पे अच्छे डॉक्टर्स हैं, और हमें अनुभवी डॉक्टर्स भी हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवाएं दे रहे हैं। मतलब इस सबसे फायदा मिलेगा और आम आदमी को ये महसूस होगा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त हैं। उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट का एक सादगी भरा अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाओ अपील का समर्थन करते हुए सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन से दिल्ली तक आम यात्रियों की तरह बस में सफर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश हित में ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण आज के समय की मांग है, जिसके लिए सार्वजनिक परिवहन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। संसाधन और उपलब्धियां हैं, परंतु जिस कदर से आज पेट्रोल डीजल की कमी होने की बात आई है, उसके लिए हमारी सरकार ने भरपूर कोशिश की है, कमी नहीं होने दी है। तथापि जो एक मैसेज दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो मैसेज इसलिए होता है कि लोग हम सब फॉलो करें। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि सोमवार के दिन का भोजन प्रार्थना करी थी कि न करें तो अच्छा रहेगा, और कई लोगों ने दिन का छोड़ा, कई लोगों ने रात का छोड़ा, कई लोगों ने सोमवार को व्रत लिया। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में जो मैसेज दिया था, अन्न की बचत हुई। अकाल के समय आप सब जानते हैं। अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है।
अस्पताल में अब दूरबीन विधि यानी लेप्रोस्कोपिया सर्जरी से पेट के ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। बता दें, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमित सुकोटी और उनकी टीम ने अपेंडिक्स का पहला सफल ऑपरेशन कर इस आधुनिक सेवा की शुरुआत की है। लेप्रोस्कोपी विधि द्वारा कल अपेंडिक्स का ऑपरेशन पहली बार हुआ है। इससे पहले गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन तो हो रहे थे। इससे अब एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दूर दराज पहाड़ के लोगों के लिए दूरबीन विधि ऑपरेशन के लिए बाहर की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा और उनको हॉस्पिटल स्टे भी कम से कम दिन का रहेगा, 2 या 3 दिन का। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित सुकोटी है और मैं यहाँ जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि अभी आपने पूछा था कि आप ये किस तरीके से देखते हैं, लेप्रोस्कोपी एक दूरबीन विधि होती है जिससे हम लोग अनेक प्रकार के ऑपरेशंस करते हैं। पहले से ही यहाँ पे लेप्रोस्कोपी के सर्जरी जो है 1 साल से होने में है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गॉल ब्लैडर के ऑपरेशंस हुआ करते थे। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को जो अल्मोड़ा में है, जो काफ़ी दूर दराज इलाके में रहते हैं और यहाँ से उन्हें हल्द्वानी जैसी जगहों में, बड़े जगहों में जाना पड़ता है, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि सिर्फ पित्त की थैली के ऑपरेशन ही नहीं, यहाँ पे हम हर्निया के ऑपरेशन, अपेंडिक्स के ऑपरेशन, हिस्टेरेक्टमी, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और कल ही हमने एक शुभम पांडे नाम से एक पेशेंट 22 ईयर्स मेल है और एक्यूट पेन में आया था, अपेंडिसाइटिस था उसको, तो उसका हमने सफल ऑपरेशन किया है दूरबीन से और कल ऑपरेशन हुआ है, आज उसकी छुट्टी हो जाएगी। रुड़की में सपना टॉकीज पुलिया पर लगने वाले साप्ताहिक जुमेरात बाजार को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जनता की शिकायत पर नगर निगम द्वारा बंद कराए गए इस बाजार में अब दोबारा कुछ दुकानदारों ने फंड लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे आने वाले दिनों में राहगीरों और स्कूली बच्चों की बसों को फिर से भारी जाम और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इसी बीच मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि अगर निजी जमीन पर दुकानें लग रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वेंडिंग जोन बनाए गए हैं नगर निगम द्वारा लगातार, जो अपने व्यापारी है लोग दुकान लगाए वहाँ पर सड़क पे एंक्रोचमेंट ना करें, एंक्रोचमेंट के लिए मना किया गया। बाकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो है अपनी बाजार लगाएं, उससे कोई आपत्ति नहीं। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से त्रस्त जनता का गुस्सा फूट पड़ा है, जहां हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में दिन से रात तक बिजली गायब रहने से नाराज लोगों ने गुरुकुल स्थित बिजली घर पहुंचकर हंगामा किया। लेकिन आक्रोशित भीड़ को देखते हुए यूपीसीएल के कर्मचारी मौके से भाग खड़े हुए, जबकि अधिकारियों के फोन बंद मिले। रामनगर काशीपुर नेशनल हाईवे पर देर रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 60 वर्षीय दिव्यांग बुजुर्ग ओम प्रकाश की दर्दनाक मौत हो गई। पैरों से दिव्यांग बुजुर्ग भवानीगंज इलाके में भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। हादसे के वक्त वे सड़क किनारे मौजूद थे, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी, अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले करीब 8:30 बजे हमारे पास पेशेंट आया था, जिसकी उम्र ओम प्रकाश बताते हैं, जो कि भवानीगंज का रहने वाला था। बताते हैं कि ये लगभग हमारे पास 8:30 बजे आया था, जो कि मृत अवस्था में आया था और इसकी मृत्यु का कारण रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताते हैं कि किसी वाहन वगैरह से इसकी टक्कर हुई है, जिसके दौरान इसकी मृत्यु हो गई है, जो 8:30 बजे हमारे पास मृत अवस्था में आया। जी, हमारे द्वारा तुरंत एट ए टाइम पर ही पुलिस को सूचना दे दी गई है। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर टीम ने शहर के कई ढाबों, होटलों और डेयरियों का औचक निरीक्षण किया। इस बड़े अभियान के तहत 10 प्रतिष्ठानों की जांच की गई और खाद्य पदार्थों के 9 सैंपल लैब टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले और गंदगी मिलाने वाले 9 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया। वहीं टीम ने मौके पर 4 किलो खराब पनीर और 12 किलो खुले मसाले नष्ट करवाए। जिलाधिकारी महोदय के सख्त निर्देश है कि चारधाम यात्रा गर्मी के सीजन को देखते हुए जो खाद्य सामग्री है उसे खराब होने की आशंका से अधिक रहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी टीम लगातार होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और निर्माण इकाइयों में निरीक्षण कर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य हम लोग ने कई जगह सैंपल भी लिए हैं और जो अनहाइजीनिक कंडीशन में जो निर्माण कर रहे हैं अपने खाद्य सामग्री का, और उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किए हैं और कई लोगों के मुकदमे भी हमने माननीय न्यायालय अधिकारी यानी एडीएम न्यायालय में दायर भी किए। उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर समेत
6 मैदानी जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में दोपहर से पहले ही पारा 41 डिग्री के पार पहुंच रहा है, जिससे लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जनता को दोपहर के समय धूप से बचने की सलाह दी गई है। वर्तमान में जैसे इस समय तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु होने के कारण काफ़ी बढ़ता जा रहा है और लगभग 40 डिग्री के आसपास हमारे जनपद का तापमान पहुंच गया है और ये नौतपा का सीज़न भी चल रहा है, तो निश्चित रूप से हीट वेव का खतरा बहुत ज़्यादा है इस समय। तो मेरी सब जनता से ये अनुरोध है कि कोशिश करें कि आप सीधे जो धूप है, जो सनलाइट है, उसमें ना जाएं। यदि जाना आवश्यक पड़ता है तो अपने को कपड़े से ढक लें, सन कैप या छतरी इत्यादि का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त जो है हीट वेव का सबसे ज़्यादा शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि पर्याप्त मात्रा में पानी या ऐसे फल का उपयोग करें जिनमें काफ़ी पानी होता है, जैसे संतरा, मौसमी इत्यादि, और साथ ही शिकंजी, नींबू की शिकंजी इत्यादि बनाकर लगातार उसका सेवन करें। और ये विशेष ध्यान रखें कि पेशाब जो है, जब सबसे ज़्यादा शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारा पेशाब बनना बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, तो या पीला बनने लगता है। तो ऐसी स्थिति में पर्याप्त पानी पिएं और ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। सबसे 15-16 मई के बाद से और पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें, मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे जो है तापमान 30 डिग्री के आसपास देखने को मिले हैं। और अगले 1-2 दिन में भी तापमान में जो है 1 से 2 डिग्री हम ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने 48 घंटे के लिए हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी भी किया है। खासतौर से जहां हमारे जो जिले हैं, प्रभावित जिले हैं, हरिद्वार है, देहरादून है, उससे लगा हुआ उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र हैं, पौड़ी हो गया, और उधम सिंह नगर है और नैनीताल, और उससे लग गए कुछ और क्षेत्र भी हो सकते हैं जो गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। इसके बाद अगले 1-2 दिन जो है उसके बाद 48 घंटे के बाद जैसे हम कह रहे हैं कि उसके बाद 1-2 दिन हमने इसमें तापमान में महत्वपूर्ण जो बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल सकती है। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।